सर्वोच्च रंधावा। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने को मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। चलिए आज वक्त के पहिए को थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं और निकलते हैं उसी सफ़र पर दोबारा, जब गर्मी की छुट्टियों पर नाना नानी के पते होते थे, जून के तपते दिन दादी की कहानियों से सजे होते थे। ना फिक्र थी कुछ पाने की, ना कुछ गंवाने का गम था। गर्मियों के वो दिन थे, लेकिन ज़िंदगी का मज़ा एकदम था। तो आज कवियों के अंदाज में हम बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। तो वैसे भी जून का महीना है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ हैं सौरभ जी। सौरभ जी बहुत स्वागत है आपका। स्वागत भैया। शंभू जी हमारे साथ हैं, मेरे मित्र पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सब अपने बचपन की यादें लेकर आए हैं। गौरव चौहान हमारे साथ हैं और विमल जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। गौरव आपसे शुरू करूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि बचपन की कौन सी याद है, कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं? बचपन में सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ मैं मेरी नानी के जो कमरा था उसमें लकड़ी की अलमारी थी। अच्छा। उसमें वो मक्खन हाथ की बनी बर्फी रखती थी। हाँ। तो मैं मौके में रहता था कि दादी कब और नानी कब बाहर जाएं। हाँ। और मैं उस अलमारी को खोलकर चोरी करके जो वो मलाई मक्खन खाने का जो आनंद था। हाँ। वो जीभ आज भी तरसती उस आनंद। क्या बात है, चलिए उसी को याद करते हुए कुछ सुनाइए। गजब। और सच में आज के बचपनों के रूप बदल गए हैं, बचपन के दिन बदल गए हैं। तो हम तो अपने दिन याद करेंगे और खासकर मजा उनके सबसे ज्यादा है जो गांव जाते हैं छुट्टियों में। हाँ। और जो छोटे शहरों में रहते हैं। मैं भी इटावा रहता हूँ, मेरा ननिहाल केशवपुर 8 किलोमीटर दूर। लेकिन वो जो यादें हैं, गीत अच्छा लगेगा शंभू भैया सुनना। स्वागत कि होते ही स्कूल बंद खुल जाते पंख उमंगों के, होते ही स्कूल बंद खुल जाते पंख उमंगों के, मम्मी के संग चल देते थे लेकर तार तरंगों के। जून माह में मौका मिलता, जून माह में मौका मिलता था हमको शैतानी का, गर्मी की छुट्टी में अच्छा लगता था घर नानी का, गर्मी की छुट्टी में अच्छा लगता था घर नानी का। और क्या बात है, शानदार अनुभव थे। सब अपने अपने बचपन को याद करेंगे, दावा है। और जितने लोग देख रहे हैं, क्या होता था ननिहाल जाकर। हाँ। कि जाते ही वहां पे बन जाते थे सभी के प्यारे, राजकुमारों का जैसा हाल था अपन का। जाते ही वहां पे बन जाते थे सभी के प्यारे, राजकुमारों का जैसा हाल था अपन का। नाना जी का प्यार, मामा मामी का दुलार और खुशियों का सार ननिहाल था अपन का। और ये पंक्तियां कि रखते थे छोटी छोटी चीज का ख्याल सब, ऐसा कुछ वहां पे भोकाल था अपन का। ऐसा होता था। हाँ। कि रखते थे छोटी छोटी चीज का ख्याल सब, ऐसा कुछ वहां का भोकाल था अपन का। और जी हजूरी देख रेख खाना पीना फर्स्ट क्लास, नेताओं के जैसा प्रोटोकॉल था। क्या बात है, रुतबा अपना होता था, रुतबा अपना होता था जैसे टाटा अंबानी का, गर्मी की छुट्टी में अच्छा लगता था घर। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भांजों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। मामा पैर छूते हैं तो अच्छा। रुतबा वैसे ही हुआ करता था। क्या बात है। अंतर क्या था नानी के घर और अपने घर में। घर पे थे पापा के गुलाम पर नानी जी के घर में हमारी तो औकात कुछ और थी। और सौंधी सौंधी मिट्टी से सुगंध आने लगती थी, ननिहाल वाली बरसात कुछ और थी। और गैस वाली रोटियों को साल भर खा के उबे, चूल्हे वाली रोटियों की बात कुछ और थी। और छत पे बिछौना डाल, याद करना, छत पे बिछौना डाल एक साथ लेटते थे, खुले आसमान वाली रात कुछ और, खुले आसमान वाली रात कुछ और थी। शरबत जैसा स्वाद लगा था, शरबत जैसा स्वाद लगा था मटके वाले पानी का, गर्मी की छुट्टी में अच्छा लगता था घर नानी। और आप भी सुने एक और चीज जो कम लोग शेयर कर पाते हैं, वो तो गौरव चौहान की हिम्मत है, उसको भी शेयर करेगा। क्योंकि वो ननिहाल से जुड़ा है, गर्मी की छुट्टियों से जुड़ा है। थोड़े से किशोर हुए, भावों के हिलोर हुए, जोश भी हमारा तब हद के भी पार था। आम वाले बाग में से अमियों को तोड़ते थे, चोरी वाले काम करने का ही बुखार था। और 10वीं में आए तो
दशा हमारी ऐसी हुई, हर साल छुट्टियों का भारी इंतजार था और कोई नहीं जान सका ननिहाल जाते थे क्यों, हमको पड़ोस वाली रिंकिया से प्यार था, हमको 10वीं में आए तो दशा हमारी ऐसी हुई, हर साल छुट्टियों का भारी इंतजार था, कोई नहीं जान सका ननिहाल जाते थे क्यों, हमको पड़ोस वाली रिंकिया से प्यार था। अब तक मतलब ढूंढ रहे हैं, अब तक मतलब ढूंढ रहे हैं पहली प्रेम कहानी का, गर्मी की छुट्टी में अच्छा लगता था घर नानी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं देखिए पूरी दुनिया जीएनटी का एपिसोड देखती है, विदेश देश हर जगह देखा जाता है, लेकिन अभी गौरव भाई ने इतनी अच्छी कविता सुनाई। मैं बस एक ही बात ईश्वर से कहता हूँ कि रिंकिया के पापा वो ना देख लें। सौरभ जी बताइए, आपकी कौन सी ऐसी याद है जो अभी भी ज़हन में है? जो मेरी यादें हैं, मैं ये समझ लीजिए कि मैं अक्षरशः वो बात आप तक पहुंचाता हूँ अपनी अच्छा। कविता के माध्यम से। सुनिएगा कि गर्मियों की छुट्टियों का नानी के घर से गहरा नाता है। गर्मियों की छुट्टियों का नानी के घर से गहरा नाता है। एक अधेड़ उम्र का बच्चा आज भी छुट्टियां मनाने नानी के घर जाता है। एक अधेड़ उम्र का बच्चा बचपन चला आज गया। भी छुट्टियां मनाने नानी के घर जाता है। जब जब ये गर्मी दिमाग पर चढ़ती है, कि जब जब ये गर्मी दिमाग पर चढ़ती है तो तन को खा जाती है, अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है, अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। हमारे यहाँ तो बाबा जी गर्मी उतारने के लिए अनवरत भेड़ों को मूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आता हूँ तब बोलता हूँ कि हमारे यहाँ तो बाबा जी गर्मी उतारने के लिए अनवरत भेड़ों को मूंढ रहे हैं। हम तो काशी और मथुरा में भी शिमला की ठंड को ढूंढ रहे हैं। हम तो काशी और मथुरा में भी शिमला की ठंड को ढूंढ रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश, अब आपका आनंद चाहूंगा कि केवल उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, अपितु सकल भारत की जनता ने गर्मी से निजात पाने के एहसास को छुआ है। कि केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं, अपितु सकल भारत की जनता ने गर्मी से निजात पाने के एहसास को छुआ है। अभी हाल ही में खेतों में पाए जाने वाले हरे टिड्डे पर काली स्याही का छिड़काव हुआ और आंखों के आगे काले बादलों की परछाई सी छा गई है। कि आंखों के आगे काले बादल की परछाई सी छा गई। ऐसे बक्कल उतरे कि नाना को भी नानी याद आ गई। ऐसे बक्कल उतरे कि नाना को भी नानी याद आ गई। यहाँ और गर्मी बढ़ाने के लिए पृथ्वीराज चौहान कश्मीर फाइल्स के बाद आ रही है। यहाँ और गर्मी बढ़ाने के लिए पृथ्वीराज चौहान कश्मीर फाइल्स के बाद आ रही है। उधर घाटी में सेना के शौर्य को देख दहशतगर्दों को नानी याद आ रही है। उधर घाटी में सेना के शौर्य के सामने देख दहशतगर्दों को नानी याद आ रही है। एक और समय शंभुनाथ की जटा से बहती गंगा की धारा लिख रहा है। कि एक और समय शंभुनाथ की जटा से बहती हुई गंगा की धारा लिख रहा है। वहीं गर्मी के प्रकोप से कुछ एक को केवल फव्वारा दिख रहा है। कि कुछ एक को केवल फव्वारा दिख रहा है। कि कुछ एक को केवल फव्वारा दिख रहा है। मोदी जी की विदेशों से भारतीय संबंध को और अधिक प्रगाढ़ चाहते हैं। कि मोदी जी विदेशों से भारतीय संबंध को और अधिक प्रगाढ़ चाहते हैं। इसीलिए हर हार के बाद शहजादे इटली में छुट्टियां मनाने जाते हैं। कि इसीलिए हर हार के बाद शहजादे इटली में नानी के घर जाते हैं। और आखिरी पंक्ति देता हूं कि कौन कहता है कि पाश्चात्य की तरह हमारे दिलों में रिश्ते बसते नहीं हैं। कि कौन कहता है कि पाश्चात्य की तरह हमारे दिलों में रिश्ते बसते नहीं हैं। व्यंग की बात अलग है, लेकिन नाना नानी के रिश्ते सस्ते नहीं हैं। नाना नानी के रिश्ते सस्ते नहीं। क्या बात है, नाना नानी के बहाने आपने पूरी सियासत समेट ली है। हम तो बचपन में जा रहे थे और आप हमें किधर ले गए हैं शंभू जी। जी देखिए, मैं तो मूल रूप से मिथिलांचल का रहने वाला हूँ। हाँ। मेरी ये पाग दुपट्टा ये सब मिथिला की पहचान है। हाँ। और नानी के घर जाने के लिए हम लोग छुट्टियों के मोहताज नहीं रहते। अच्छा। हाँ, जब पिताजी अपने ससुराल जाएं, अच्छा, तो हम उनके पीछे पीछे हो और ससुराल जाने के लिए पिताजी को कोई छुट्टियों की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। वो जब मन करे तब चले जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन एपिसोड। मुझे
बचपन की याद आ गई, लेकिन मैं एक कल्पना करता हूँ पहले, और उसके बाद जो कुछ सुनाएंगे, लेकिन एक कल्पना। स्वागत। कि छत पर से बॉल चांद की सतह पे फेंकेंगे, छत पर से बॉल चांद की सतह पे फेंकेंगे, बिन दूरबीन के ही सितारों को देखेंगे, यह सब भले ही हो न हो मगर है ये तो तय, छुट्टी में सब तो घर पे जीएनटी ही देखेंगे, छुट्टी में सब तो घर पे जीएनटी ही देखेंगे। इस एपिसोड को करने का मकसद ये है कि ना? गर्मी की छुट्टियां हैं तो गर्मी को भुलाकर थोड़ा पुराने दिन याद किए जाएं, और आजकल कम से कम बच्चों को ये बताया जाए कि उस दौर में जब टीवी इंटरनेट ज्यादा नहीं हुआ करते थे, जी जी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, एसी कूलर भी इतने ज्यादा नहीं थे, तब गर्मी की छुट्टियों में किस तरीके से दिन बीता करते थे। हाँ देखिए, अब देखिए क्या मजे की बात मैं आपको 4 लाइनों में सुनाता हूँ। स्वागत समझिए। और छुट्टियां तो मतलब अच्छा, आजकल की भी छुट्टियां जो है ना, अब छुट्टी में वो मजा नहीं है। पहले जो गर्मी की छुट्टियों में मजा था, मैं अगर अभी की बात करूं, हाँ। छुट्टियों की ही बात करूंगा, लेकिन कॉलेज के टाइम की जो छुट्टी थी ना, स्कूल में, कॉलेज में, खासकर 12th में और 10th में, तब बच्चे ही थे, और ग्रेजुएशन में, कि महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती, कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। तो कई बार छुट्टी अच्छी लगती है, कई बार नहीं भी लगती है, लेकिन तालाब में थी मछलियां, पेड़ों पे आम थे। अब तो बचपन का मतलब ही नहीं रह गया है। हम लोग बचपन कहीं ना कहीं कंप्यूटर और टीवी चैनलों के, खासकर जो वीडियो गेम टाइप के आते हैं, उसके भेंट चढ़ गया है। ये तो शुक्र करिए जीएनटी आ गया जो गुड न्यूज देता है, नहीं तो लोग तो पता नहीं कहां घुसे रहते थे। नहीं, यही है आजकल कि तालाब में थी मछलियां, पेड़ों पे आम थे, हम खुद में बादशाह थे, खुद में गुलाम थे, जाते थे छुट्टियों में तो आता मजा था, पर जाते थे छुट्टियों में क्या माता था मजा, अब नानी के घर में क्या कहे क्या इंतजाम थे, नानी के घर में, घर से निकलते ही कि मिट्टी की गोलियां थी ख्याली गुलेल में। बहुत बढ़िया, क्या बात है। घर से निकले, नानी के घर जाना है, तो क्या चलता था मन में कि मिट्टी की गोलियां थी ख्याली गुलेल में, लगता नहीं था जी मेरा लूडो के खेल में, लगता नहीं था जी मेरा लूडो के खेल में, होते जो पंख उड़ के ही चल जाते हम वहां, नानी का घर था ध्यान में बैठे थे रेल में, नानी का घर था ध्यान में बैठे जो रेल में। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब शंभू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, वैसे नानी के घर तो हम सब जाया करते थे, लेकिन पंकज बचपन वाला वो दूरदर्शन भी याद आता ना? हाँ, क्या आपने तार छेड़ा है मन का। हाँ। क्योंकि अगर हम बचपन याद करते हैं तो सबसे ज्यादा उस दौर में जैसे ही जाते हैं तो सबसे ज्यादा हम वो टीवी का ही वो दौर याद करते हैं। हाँ। अब तो दुनिया ही बदल गई उसकी। तो मैं भी आपको उन्हीं गलियों में और उसी टीवी के जो ऐसे रिमोट रिमोट तो होता नहीं था, ऐसे चैनल बदलते थे। हाँ, और ऊपर जाके एक एंटीना की तरफ खड़ा होता था, एक नीचे से आवाज लगा रहा होता था। मैं आपको उसी बचपन में टीवी वाले, दूरदर्शन वाले बचपन में ही ले चलता हूँ। अरे यार, ये बात अगर आज हम किसी को सुनाएंगे कि इस तरीके से एंटीना हुआ करते थे, एक ऊपर खड़ा छत पे जाता था, एक नीचे, और वो तार हिलाई जाती थी, कोई नहीं मानेगा। दूर खड़ा बचपन अभी मुस्काता है, दूर खड़ा बचपन अभी मुस्काता है, कभी कभी आवाज भी दे के बुलाता है, चित्रहार रंगोली रामायण के दिन, और हमें फिर क्या क्या याद दिला, क्या बात है, और हमें फिर क्या क्या याद दिलाता है। लकड़ी के
टीवी लकड़ी के उसके दरवाजे होते थे। लकड़ी के बक्से में दुनिया होती थी। टेक्सला टीवी, टेक्सला टीवी और अप्ट्रॉन, पता नहीं जॉनी। ओनिडा। लकड़ी के बक्से में दुनिया होती थी, अलिफ की जिसमें लैला छुप कर सोती थी। लकड़ी के बक्से में दुनिया होती थी, अलिफ की जिसमें लैला छुप कर सोती थी। भीष्म युधिष्ठिर अर्जुन की वो टंकारे, अलादीन और जिन्न से बातें होती थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अलादीन और जिन्न से बातें होती थी। सब तैर गए। हम क्या जाने डोरीमोन और नोबिता, हम क्या जाने डोरीमोन और नोबिता, शक्तिमान ही हमको अब भी भाता है। और हमें फिर क्या क्या याद दिलाता है। बहुत बढ़िया। छोटे थे तो छत तक दौड़ा करते थे, एंटीने वाला दौड़। हाँ। छोटे थे तो छत तक दौड़ लगाते थे, एंटीना की दिशा का पता लगाते थे। आज के दौर में क्या जाने कोई वो दिन, कितनी मुश्किल से हम पिक्चर पाते थे, कितनी मुश्किल से हम पिक्चर पाते थे। गिनती के 2-4 स्टेशन होते थे, कृषि दर्शन का दौर वहीं मुस्काता है। क्या बात है, क्या बात है। और हमें फिर क्या क्या याद दिलाता है। अब रिमोट है, चैनल की खट खट बंद है। अब रिमोट है। चैनल बदलते थे उठ के पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब रिमोट है, चैनल की खट खट बंद है। कितने बरसों से जीना और छत बंद है। अब रिमोट है, चैनल की खट खट बंद है। ये बढ़िया पंक्ति है। कितने वर्षों से जीना और छत बंद है। बच्चों के जन्मोत्सव के भी खत बंद है। हाय 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 हाय। सलमा सुल्ताना शम्मी के पट बंद है। यही दौर होता था, इन्हीं के समाचार सुनते थे। वाह वाह वाह। सलमा सुल्ताना शम्मी के पट बंद है। कभी कभी ये आंख में आंसू लाता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाय बाय बाय। दूर खड़ा बचपन जब भी मुस्कुराता है। बहुत बढ़िया। बचपन जब भी मुस्कुराता। अद्भुत कविता। वापस रिवर्स फ्लैशबैक हम चले गए। अच्छा, एक चीज और हुआ करती थी, देखिए बचपन में, याद होगा पंकज आपको भी, गौरव, हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा मिलता था। और जब हॉलीडे होमवर्क करने की बारी आती थी तो सब भागते थे, और लास्ट के 2 दिन, क्योंकि स्कूल खुलने वाला है, तब 2 दिन में दिन रात एक करके वो सारा होमवर्क कंप्लीट किया जाता था। आप ऐसे ही थे 100%। विमल जी? कभी आज तक होमवर्क जी पूरा बिल्कुल किया नहीं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हॉलीडे होमवर्क एक बड़ी कठिन याद है हम सबके बचपन की। हाँ। और बहुत यादें जुड़ी हैं हमारी हॉलीडे होमवर्क के साथ। तो कहीं मैं बात कहता हूँ कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल की तमीज तक, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल की तमीज तक, स्कूल के गेट से लेकर कॉलेज की दहलीज तक, जिस एक चीज ने गर्मी की हर छुट्टी का बेड़ा गर्क किया है, हम जैसे बिना ट्यूशन के बच्चों के साथ बड़ा फर्क किया है। और इन मास्टरों ने इन 2 महीने में 2 साल का हॉलीडे होमवर्क दिया है। राइटिंग वर्क सबसे ज्यादा। और क्या हॉलीडे होमवर्क की आदत थी कि हमारी कक्षा के छात्र कितने महान थे, मास्टरों को ये एहसास नहीं होते थे। अच्छा। हमारी कक्षा के छात्र कितने महान थे, मास्टरों को ये एहसास नहीं होते थे। और पढ़ने में हम इतने होनहार थे कि मौखिक परीक्षा में भी पास नहीं होते थे। और इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, भूगोल और विज्ञान, हमारे सारे सब्जेक्ट बहुत कमजोर थे। गणित के मास्टर जी जो चैप्टर नहीं पढ़ाए होते थे उसे भी हॉलीडे होमवर्क में जोड़ देते थे। आसान सवाल कक्षा में करवाते थे और सारे मुश्किल सवाल हमारे लिए छोड़ देते थे।
ये बचपन वाला दर्द निकल रहा है। आसान सवाल कक्षा में करवाते थे और सारे मुश्किल सवाल हमारे लिए छोड़ देते थे। इतिहास की मैडम की ज्योग्राफी से हम सभी अति प्रभावित थे। इतिहास की मैडम की ज्योग्राफी से हम सभी अति प्रभावित थे। उनके सबसे होनहार विद्यार्थियों में हम सबसे आगे संभावित थे। उनके सबसे होनहार विद्यार्थियों में हम सबसे आगे संभावित थे। उनका हॉलिडे होमवर्क देने का अंदाज सबसे निराला और पुख्ता था। उनका हॉलिडे होमवर्क देने का अंदाज सबसे निराला और पुख्ता था और बिना कहीं जाए ऐतिहासिक स्थान का यात्रा वृत्तांत लिखने में दिल बहुत दुखता था। दिल बहुत दुखता था। बहुत सही। और हिंदी की अध्यापिका कई जीवनियां याद करने का आदेश देती थी। हिंदी की अध्यापिका कई जीवनियां याद करने का आदेश देती थी। हमें बस वही कवि पसंद आते थे जिनकी रचनाएं सैर करने का संदेश देती थी। जिनकी रचनाएं सैर करने का संदेश देती थी। और अंग्रेजी की मैडम जाने किस भाव में रहती थी। हमारा दर्द, बचपन का दर्द देखिएगा। अंग्रेजी की मैडम जाने किस भाव में रहती थी। उन्हीं की सिखाई अंग्रेजी है कि विदेशी भाषा हम अभी तक टूटी फूटी ही सीख पाए हैं। उन्हीं की सिखाई अंग्रेजी है कि विदेशी भाषा हम अभी तक टूटी फूटी ही सीख पाए हैं। और एक घटना आप सबके साथ कभी हमेशा घटी होगी, निश्चित तौर पर घटी होगी, सभी दर्शकों के साथ घटी होगी। ये एक घटना तो हमारे पूरे गैंग के साथ एक साथ घट जाती थी। और एक घटना तो हमारे वहां गैंग ही था भैया वो, हमारे एक घटना तो हमारे पूरे गैंग के साथ एक साथ घट जाती थी। होमवर्क कर लेते थे पर कॉपी कभी घर रह जाती थी और कभी अपने आप फट जाती थी। ये तो सबके साथ होता है। और इस अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूं कि हॉलिडे होमवर्क का वो भूत आज तक हमारे जहन से उतर नहीं पाया है। हॉलिडे होमवर्क का वो भूत आज तक हमारे जहन से उतर नहीं पाया है। और शायद नौकरी में ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर वहीं से आया है। और नौकरी में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर वहीं से आया है। आज लाखों कमा कर भी हसरतें कुछ खो चुकी हैं, कुछ हो गई पूरी हैं। आज लाखों कमा कर भी हसरतें कुछ खो चुकी हैं, कुछ हो गई पूरी हैं। और कोरे पन्नों पर लिखी हुई अधूरी बातें हैं जो आज तक अधूरी हैं, जो आज तक अधूरी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, अपना बचपन तो हमने जी लिया और आज हम उसी को याद कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आने वाली पीढ़ियों का बचपन कैसा होगा। तो इमेजिन करेंगे बचपन 2050 वाला कैसा होगा। बस इस ब्रेक के बाद सुनते हैं कवियों की ज़बानी। बदलने जा रही है शनि की चाल। किसको होगा लाभ और कौन होगा मालामाल। किसकी बढ़ेंगी मुश्किलें और किसका होगा हाल बेहाल। क्या है शनि की उल्टी चाल का मामला और क्या है राशियों पर इसका प्रभाव। जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर।
गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। सास बहू और बेटियां के संडे सरप्राइज में आज देखिए कान्हा सयूरी की करीबियां। और कपिल के आंगन में फिनाले का टशन। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि, शुद्ध उत्पाद अपनाएं, मिलावट के जहर से अपने परिवार को बचाएं। देश में एक बार फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 4,270 नए मरीज। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के चलते सार्वजनिक जगहों पर मास्क के इस्तेमाल के आदेश। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रधानमंत्री मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट का भी करेंगे शुभारंभ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। जगह जगह पूजा पाठ और जश्न। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे ज्यादा मिस पंकज मैं बचपन वाली बारिश को करती हूँ। आजकल तो चलिए वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून लेट आता है, लेकिन उस टाइम तो टाइम पे आता था, वक्त पे आता था। नानी के घर पहुंचते थे और फिर वो कागज वाली कश्ती बनाई जाती थी। बचपन की बारिश तो बिल्कुल ऐसे ही याद रहती है जैसे किसी को पहली मोहब्बत। और उस बारिश का एक चित्र खींचते हैं। स्वागत भैया। बूंदों से यारी थी अपनी, बादल से था दोस्ताना। बूंदों से यारी थी अपनी, बादल से था दोस्ताना। बारिश में बहती सी कश्ती, बारिश में बहती सी कश्ती। बचपन का था वो जमाना, बादल से था दोस्ताना। अपनी गली का समंदर, अपनी गली में ही समंदर बन जाता है। अपनी गली का समंदर और उसके हम थे सिकंदर। अपनी गली का समंदर और उसके हम थे सिकंदर। कागज की नावों की दौलत इतराते जैसे कलंदर। एक नाव डूबे तो रो दे, एक नाव डूबे तो रो दे। तैरे तो फिर मुस्कुराना। बहुत बढ़िया। बूंदों से यारी थी अपनी, बादल से था दोस्ताना। क्या बात है भाई, बाप। अम्मा का गुस्सा भुलाकर बारिश में घंटों नहाना। अम्मा का गुस्सा भुलाकर बारिश में घंटों नहाना। गिर जाए फिर दौड़ जाए, खुद से भी चोटें छुपाना। हाथों में चप्पल उठाए, हाथों में चप्पल उठाए। घर कीच में सन के जाना। बूंदों
से यारी थी अपनी। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। बूंदों से यारी थी। बादल से था दोस्ताना। वाह वाह वाह। बरसात अब भी है आती। हाँ 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 हाँ। बरसात अब भी है आती, लेकिन भिगोती नहीं है। बरसात अब भी है आती, लेकिन भिगोती नहीं है। नावों की जो सल्तनत थी, अब वैसी होती नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। कहने को हम जीते दुनिया, वाह। कहने को हम जीते दुनिया, हाराए दौरे जमाना। बूंदों से यारी थी अपनी। बहुत संवेदनशील कविता भाई, वाह वाह वाह। बादल से था दोस्ताना। बहुत खूब पंकज, बहुत ही बढ़िया। शंभू जी के तो आंख में आंसू भी आ गए। मैं तो क्या बताऊं। नहीं, ये हम विमल जी की भी देख रहे थे, इमोशनल हो गए थे विमल जी। मैं दरअसल क्या है कि जीवन में बस मैं एक ही चीज़ मिस करता हूं, और वो है गर्मी की छुट्टियां। हाँ। 1 मई से पहले तो 15 मई से शुरू होती थी 15 जुलाई तक, बाद में फिर वो 1 से 1 होने लग गई थी, और पूरे साल भर इंतजार इसी का रहता था कि कब 15 मई आए। और मैं गांव जाने के लिए मतलब 16 मई नहीं होता था। हाँ। 14 तारीख को आखिरी बार स्कूल जाते थे। गलती से अगर सैटरडे पहले आ जाए तो एक दिन पहले से छुट्टियां हो जाती थी। वो एक दिन मतलब बोनस जैसा लगता था। हाँ, वो बड़ा क्रेज था। लेकिन अब जो है ना, अब बिगड़ गए हैं। सही बात। अब देखो अब क्या लगता है। मिलने से पहले मानो बिछड़ने का प्यार था, चुपचाप यूं ही घर से निकलने का प्यार था। 10-20 प्यार हो गया है अब ये लग रहा, बचपन का नहीं वो तो बचपन का प्यार था। बचपन का नहीं अब वो बचपन का प्यार। मुझे एक लाइन याद आ गई, क्योंकि बचपन की बात चली, तो मुझे पहला लव लेटर मिला था, उसमें मालूम क्या लिखा था? गाड़ी चले, मोटर चले और चले ट्रैक्टर, हाँ, और मेरा प्रेमी ऐसे चले जैसे चले एक्टर। आपको तो मिला था, हम सबने दिया था। शंभू जी। हाँ। एक चीज और बचपन में जो मैं सबसे और मिस करता हूँ कि अब चिट्ठियां तो खत्म हो गई। हाँ। पहले मैं बहुत चिट्ठियां लिखता था, और मेरे बहुत सारे पेन फ्रेंड्स थे। लिखने में कहीं पड़ती होंगी नहीं? हाँ। अब मैं मम्मी को लिखता था। मेरे से अच्छे थे। और बचपन देखिए कि होठों का थिरकना, कभी आंखों का फड़कना, होता है क्या पता नहीं था दिल का धड़कना, होता है क्या पता नहीं था दिल का धड़कना। फिल्मों में देख देख के समझा है प्यार है, लेकिन बड़े हुए तो मुनासिब था बिछड़ना, लेकिन बड़े हुए तो कि दिन रात बरसते थे वो बादल कहाँ गए। एक हमारे यहाँ कहावत थी कि सत झड़ी लग गई है, मतलब 7 दिन और 7 रात लगातार बारिश होती थी। अब हाँ। तो वो 7 घंटे भी नहीं दिखता है। और अब अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो महानगर की सड़कें जो है वो डूब जाती है। सही बात है। तो देखिए साहब कि दिन रात बरसते थे जो बादल कहाँ गए, जो दोस्त थे बचपन के वो पागल कहाँ गए, जो दोस्त थे बचपन। पहले किसी को पागल बोल देना ही बहुत बड़ी गाली हो जाती थी। तो पागल है, और मम्मी मुझे पागल कह रहा है। ये हकीकत है। सही बात। कि होठों दिन रात बरसते थे वो बादल कहाँ गए, जो दोस्त थे बचपन के वो पागल कहाँ गए। जी भर के भीगने का मजा याद है अब तक, हम ढूंढते हैं आज भी वो पल कहाँ गए, हम ढूंढते हैं आज भी वो पल कहाँ गए। धरती में भी नहीं है वो, पर्वत में भी नहीं, धरती में भी नहीं है वो, पर्वत में नहीं है।
इतना मजा किसी भी वसीयत में नहीं है, इतना मजा किसी भी वसीयत में नहीं है। खिचड़ी है बीरबल की भगोने में चढ़ाई, टीवी में जो बचपन है हकीकत में नहीं है, हकीकत में नहीं है। चलिए, जब बचपन की बात होती है तो आपने कुछ पागल का जिक्र किया। वाकई दोस्त ऐसे हुआ करते थे, क्यों विमल जी? बिल्कुल। बचपन वाली दोस्ती याद आती है? मुझे तो इतनी याद है। कोई है ऐसा फ्रेंड बचपन वाला जो अभी तक आपके साथ हो? संपर्क में सब है, साथ में कोई नहीं। साथ कोई सब संपर्क हाँ। यही कविता हो गई। और जहाँ तक गर्मियों की छुट्टियों की बातें, पहले 4 पंक्तियां रखता हूँ कि दोस्तों के साथ कुछ यादें भी होती हैं, उसके बाद मैं बचपन की दोस्ती पर आता हूँ कि गर्मी हमें अधिक ज्यादा हमें परेशान नहीं कर सकती गौरव भैया, और क्यों नहीं कर सकती पंकज जी सुनिएगा कि हमारी जिद से बड़ी उनकी हठधर्मी हो नहीं सकती, हमारी जिद से बड़ी उनकी हठधर्मी हो नहीं सकती। आसमां जितना पागल है उतनी जमी हो नहीं सकती, आसमां जितना पागल है उतनी जमी हो नहीं सकती। और हमें तो आदत है अपनी माशूक के नखरे उठाने की, हमें तो आदत है अपनी माशूक के नखरे उठाने की, उसके मिजाज से ज्यादा गर्म ये गर्मी हो नहीं सकती। और जब बात आपने कही दोस्ती की, शाबाश दिया। शाबाश मेरे विमल, शाबाश। धन्यवाद भैया, बिल्कुल मेरी राह पे हो। भगवान ना करे ऐसा हो। पर जब आपने बचपन की दोस्ती की बात करी तो मैं बात कही कहता हूँ कि लड़कपन की उन राहों में कितना अजीब सा नटखटपन था, लड़कपन की उन राहों में कितना अजीब सा नटखटपन था। इस उम्र में लगता है कि कितना खूबसूरत अपना बचपन था, बहुत अच्छे। इस उम्र में लगता है कि कितना खूबसूरत अपना बचपन था। स्कूल के भीतर के जाने कितने याद अभी तक किस्से हैं, वो किस्से, स्कूल के भीतर के जाने कितने याद अभी तक किस्से हैं, वो किस्से जीवन के हमेशा याद रहने वाले अब हिस्से हैं। पेंसिल रबड़ मांगने से शुरू हुई दोस्ती अनमोल हो जाती है। शुरुआत तो ऐसी ही होती है स्कूल में, पेंसिल रबड़ मांगने से शुरू हुई दोस्ती अनमोल हो जाती है। सारी दुख परेशानी दोस्त के साथ होने से कहीं खो जाती है, सारी दुख परेशानी दोस्त के साथ कहीं होने से कहीं खो जाती है। लंच बॉक्स को खत्म करने की याद सबसे हसीन मानते हैं, लंच बॉक्स को खत्म करने की याद सबसे हसीन मानते हैं। और पहला लव लेटर दोनों का एक साथ था, ये हम दोनों जानते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, नाम बदला गया, हम दोनों ने एक साथ लेटर लिखा, नाम बदला गया, एक दूसरे को दे भी दिया, आज तक गलत चॉइस के साथ घूम रहे हैं। तब कहीं दोस्ती याद आती है कि पहला लव लेटर दोनों का एक साथ था, ये बात दोनों जानते हैं। कैंटीन में भी कोल्ड ड्रिंक के साथ पैटी साथ ही खाते थे, पकड़े जाते थे तो मास्टर जी मुर्गा भी साथ बनाते थे। बढ़िया, अच्छी दोस्ती थी। दरिया दिल इतने कि हर किसी का दुख दर्द बांट कर आते थे, दरिया दिल इतने कि हर किसी का दुख दर्द बांट कर आते थे, और पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर काट के आते थे। और पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर काट कर आते थे। गर्ल्स कॉलेज के चक्कर में कितने दिन स्कूल बंक किए थे, गर्ल्स कॉलेज के चक्कर में कितने दिन स्कूल बंक किए थे, और एक दूसरे के चक्कर में कितने ही टेस्ट में 0 अंक लिए थे। और कारनामे हमारे मशहूर थे स्कूल में, पर दिल से हम नेक थे। कारनामे हमारे मशहूर थे स्कूल में, पर दिल से हम नेक थे। हर परीक्षा में नंबर बराबर आते थे, हर परीक्षा में नंबर बराबर आते थे, क्योंकि फर्रे भी एक थे, क्योंकि फर्रे भी एक थे। साथ साथ हम दोनों ने स्कूल के कितने गमले तोड़े थे, साथ साथ हम दोनों ने स्कूल के कितने गमले तोड़े थे, और दिवाली पे वॉशरूम में कितने बम साथ फोड़े थे। पूरे मोहल्ले वाले हमारी दोस्ती की चर्चे गुनगुनाते थे। मजे भी दोनों साथ लेते थे और सजा भी साथ पाते थे। मजे भी दोनों साथ लेते थे और सजा भी साथ पाते थे। अजीब दिन थे वो स्कूल के, अजब हमने रिवाज गढ़ा था। और पंक्ति रखता हूँ, याद कीजिएगा गौरव भैया, आपके बचपन की पंक्ति है। बिल्कुल। अजीब दिन थे वो स्कूल के, अजब हमने रिवाज गढ़ा था। किताब से कोई वास्ता नहीं था, हमने बस उनका चेहरा पढ़ा था। किताब से कोई वास्ता नहीं था। और अंतिम पंक्ति कि बड़े होने की आपाधापी में सारे अपने जैसे रूठ जाते हैं, बड़े होने की आपाधापी में सारे अपने जैसे रूठ जाते हैं। नए दोस्तों के चक्कर में पुराने क्यों पीछे छूट जाते हैं, पुराने क्यों पीछे छूट जाते हैं, पुराने क्यों पीछे छूट जाते हैं। देखिए, आज हम सब यहाँ पर अपना बचपन याद कर रहे हैं, और
जैसे हम यहाँ बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप भी अपना बचपन याद कर रहे होंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि हम आज बैठे हैं अपने बचपन की यादों को लेकर, पर आने वाले 10, 20 साल, 50 साल बाद का बचपन कैसा होगा? कभी सोचा आप लोगों ने? क्या बात? चलिए ज़रा कवि की कल्पना देखते हैं कहाँ तक पहुँचाती है हमें स्वागत। आने वाले हम तो 10-20 साल देख रहे हैं। अभी से 20 साल पीछे जाते हैं तो वो बचपन और ये बचपन हाँ बहुत महानगरीय संस्कृति में और आधुनिकता में बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो बचपन प्रभावित हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ एक आपसे बात जानना चाहूंगी कि आपके मैनपुरी में भी क्या बचपन प्रभावित हुआ है? इटावा में? हाँ, इटावा में हाँ सेम। जो लोग गांव छोड़कर शहरों में बस गए हैं, शहरों में, हाँ, तो वो और आधुनिक सुख सुविधाओं में, वो गीत सुन लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। चलिए। स्वागत। पहले थे परियों की रातें, पहले थी परियों की रातें, अब नींदें हैं अड़चन में, कल का बचपन खुले गगन सा, आज का बचपन उलझन में। पहले थी परियों की रातें, अब नींदें हैं अड़चन में, कल का बचपन खुले गगन सा, आज का बचपन उलझन में। कैसे? पहले बचपन घर के भीतर भी घर एक बनाता था। मिट्टी वाला छोटा सा। बहुत खूबसूरत बात, थैंक यू। पहले बचपन घर के भीतर भी घर एक बनाता था, उसकी छत पर गुड्डा गुड़िया का संसार सजाता था। कॉमिक्सों में चचा चौधरी, साबू, पिंकी, बिल्लू थे। और ये पंक्ति सौरभ भैया, अंतर क्या आया है? कॉमिक्सों में चचा चौधरी, साबू, पिंकी, बिल्लू थे। नाम हमारे यारों के भी रिंकू, टिंकू, टिल्लू। नाम हमारे यारों के भी रिंकू, टिंकू, टिल्लू थे। सारी मस्ती कैद हो गई, सारी मस्ती कैद हो गई, एक फ्लैट की फैशन में। कल का बचपन खुले गगन सा, आज का बचपन उलझन में। कल का बचपन। एक अंतर और आ गया। मम्मी पापा बिजी हो गए जॉब कमाई पैसे में। बचपन कैसे बचपन रह पाएगा, बोलो ऐसे में। राजा और ये पंक्ति जो आ रही है, कड़वी सच्चाई कह रहा हूं, बचपन कहां प्रभावित हुआ है कि राजा रानी कथा कहानी लोरी कौन सुनाएगी। वो कोमलता आया बाई मेड कहां से लाएगी। क्या बात है? वो कोमलता आया बाई मेड कहां से लाएगी। आंगन डाइनिंग हॉल हो गए। आंगन डाइनिंग हॉल हो गया, क्या खेले अब आंगन में। कल का बचपन खुले गगन सा, आज का बचपन उलझन में। बहुत बढ़िया। आखिरी पंक्ति है। स्वागत। चाबी वाले बंदर भालू खेल खिलौने नहीं रहे। अब घरों में दिखते ही नहीं भाई। अब तो वो रिमोट वाली कारें, वो हवाई जहाज उड़ रहा, बच्चा अभी से ड्रोन उड़ाने लगा। अब सुनिएगा। चाबी वाले बंदर भालू खेल खिलौने नहीं रहे, छिपा छिपाई चोर सिपाही खाट बिछौने नहीं रहे। एक कमरे में एक बिस्तर पर बचपन सोया रहता है, चंद मशीनों की जिद में बस रोया रोया रहता है। बचपन का दिल डूब गया है, बचपन का दिल डूब गया है मोबाइल की धड़कन में। पहले बचपन खुला गगन सा, आज का बचपन उलझन में। पहले थी परियों की रातें, अब नींदें हैं अड़चन में। कल का बचपन खुले गगन सा, आज का बचपन उलझन में। ये अंतर है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत 2050 में हाल क्या होगा? तब का बचपन कहाँ होगा? तब का बचपन कहाँ होगा? बच्चे तो पैदा ही नहीं होंगे, बाप ही पैदा होंगे जी। तब का बचपन जो है आज अब हमारा जो बचपन था वो तो इतिहास और किस्सों कहानियों में ही चला जाएगा, और आगे वाला बचपन जो होगा वो
हमें भी नहीं पता कि बचपन में ही कब बच्चा 55 का हो जाएगा। मैं वो उसी बचपन की एक और तस्वीर आपके सामने खींचता हूँ, क्योंकि ये 2055 तक ये तस्वीर एक दस्तावेज बन जाएगी। दीदी जी बिटिया के हम लाडले लल्ला होते थे, क्योंकि माँ जो होती थी वो अगर मान लो नाना नानी उनके यही नाम होते थे, वहाँ तो वो या तो दीदी होती थी किसी की बिटिया या जिज्जी। दीदी जिज्जी बिटिया के हम लाडले लल्ला होते थे, नानी के छोटे से घर में एक मोहल्ला होता, एक मोहल्ला होते थे। हम ही हो जाते थे सब कुछ। सारे कजन इकट्ठे हो गए, मोहल्ला ही हो गया। दीदी जिज्जी बिटिया के हम लाडले लल्ला होते थे, नानी के छोटे से घर में एक मोहल्ला होते थे, मामा के बच्चों में अपना रुतबा राजकुंवर जैसा, रात का किस्सा दोपहर कहानी सांझ का हल्ला होता, नानी के छोटे से घर में एक मोहल्ला होते थे, नानी के दिल की हम खिड़की, वो झांकती रहती थी मेरे दिल में है क्या। अच्छा, हाँ, उसे क्या चाहिए, क्या खाएगा, क्या करेगा। नानी के दिल की हम खिड़की, नाना के मन का आंगन, नानी के दिल की हम खिड़की, नाना के मन का आंगन, मामी के मुस्कान की वजह, मामा के जैसे सावन, खुशियों के ताले की चाबी जैसे सारे भाई बहन, घर चाबी का गुच्छा हम गुच्छे का छल्ला हो, घर चाबी का गुच्छा गुच्छे का क्या बात है। शम्मू जी आखिरी 2 लाइनें प्रयोग कर रहे हैं। जो इतने बढ़िया बात कही और मतलब कमाल है। आज मुझे लग रहा है ऐसा कि हमने इतने दर्जनों हमने एपिसोड कर लिए, लेकिन इतना सार्थक एपिसोड की सब अपने अपने बचपन में खो गए हैं। बहुत बेहतरीन। मैं देखिए जो बात है कि आने वाली पीढ़ी कैसे होगी आज से 25-50 साल बाद, कि रखेंगे कुछ न वास्ता टीवी से फोन से, न को टीवी से मतलब होगा न फोन से मतलब होगा, तो किससे मतलब होगा कि रखेंगे कुछ न वास्ता टीवी से फोन से, पहुंचेंगे एक जोन से, वो एक जोन से पहुंचेंगे एक जोन में, वो एक जोन से, बचपन नए मिजाज का आएगा अब यहाँ, बच्चे हमारे बाद में खेलेंगे ड्रोन से, बच्चे हमारे बाद में खेलेंगे ड्रोन से। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रो रहे थे कि होमवर्क कौन करेगा। हाँ। इनका होमवर्क कौन करेगा। अच्छा। कि किससे सुना सुना के लहा लोट करेगा, जो सामने मिलेगा उस पे चोट करेगा, हर पाठ होगा डिस्क के अंदर भरा हुआ, जो भी मिलेगा टास्क वो रोबोट करेगा, जो भी मिलेगा पास। यानी रोबोट वाला बचपन होगा। रोबोट वाला बचपन। चलिए ये आने वाले बचपन की बात हो रही है, लेकिन चलते चलते अब क्योंकि गुड न्यूज टुडे पे आप बैठे, कुछ यादें हमने अपने बचपन की यहाँ पर साझा की हैं, लेकिन कोई और भी था जो इन गर्मी की छुट्टियों को मिस करता था। तो चलते चलते 2 लाइनें, और वो कौन है जो बहुत ज्यादा मिस कर रहा था? गर्मी की छुट्टियों का मजा केवल बच्चे नहीं लेते हैं। हाँ। बच्चों के बाप को भी बहुत खुशी होती है। अच्छा। वो क्यों होती है सुनना, कि जब जब गर्मी वाली छुट्टी पास आती है, मियाँ बोझ में होता है जो बीवी मैके जाती है, मियाँ मौज में होता है जो बीवी मैके जाती है, तन मन से आजादी वाली खुशबू आती है, कि मियाँ मौज में होता है जो बीवी मैके जाती है। कब दिन फिर से होंगे रोशन, कब जागेंगे नए इमोशन, बीवी नाम न ले जाने का मैके आ गई मेरी पड़ोसन, पिछली यादों में हम ढलने हो, पिछली यादों में हम ढलने, छत पे जाते नहीं टहलने, कि बीवी के डर के साए में शाम जाती है,
मियाँ मौज में होता है जो बीवी मैके जाती है। आखिरी सुने कि सब पतियों की जागे किस्मत, गर्मी की छुट्टी है अमृत। क्या बात है। सब पतियों की जागे किस्मत, गर्मी की छुट्टी है अमृत। कुछ दिन खुल के जी लेते हैं, मिट जाती बीवी की दहशत। और घर की दाल लगे बेईमानी, घर की दाल लगे बेईमानी, खा ले बाहर की बिरयानी। मैं खाने की बात कर रहा हूं यार। कि हम मुस्काते हैं जब बीवी बैग लगाती है, बैग लगाती है। मियाँ मौज में होता है जो बीवी मैके जाती है, मियाँ मौज। चलिए तो ये थे बचपन के वो किस्से जिसे सुनाते सुनाते हम सब ने अपना बचपन भी जी लिया है। उन गलियों में हम भी घूम आए जहाँ पर आज भी हमारा दिल बसता है। वो कहते हैं ना कि ले चल मुझे बचपन की उन वादियों में ज़िंदगी जहाँ ना कोई ज़रूरत थी और ना ही कोई ज़रूरी था। तो बचपन के इस प्यारे से सफ़र में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। बदलने जा रही है